नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में एक काला अध्याय है। 1977 में अपोलो 17 मिशन के दौरान नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री कमांडर जीन सेरनन, हैरिसन स्मिथ और रॉन इवांस चांद की सतह पर उतरे थे। यह मिशन बेहद सफल रहा था, लेकिन जब वे पृथ्वी पर वापस लौट रहे थे तब एक भयानक घटना घट गई। उनके अंतरिक्ष यान में आग लग गई और वे तीनों ही भस्म हो गए। भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के बारे में हो रही चर्चाओं के बीच ही अमेरिका के अपोलो 1 का एक डरावना ऑडियो सामने आया है। यह ऑडियो उन आखिरी पलों के बारे में बताता है जब अंतरिक्ष यान में भयानक आग लग गई थी। जब जब भारत या फिर किसी और देश के चंद्र मिशन का जिक्र होगा, तब तब अमेरिका के अपोलो 1 के बारे में भी बातें की जाएंगी। अपोलो 1 चंद्रमा पर सबसे पहले अमेरिका का झंडा गाड़ने वाला कार्यक्रम था, लेकिन नासा का यह लूनर मिशन एक भयानक याद में तब्दील होकर रह गया। अपोलो का सबसे पहला क्रू अंतरिक्ष यान के कॉकपिट में लगी आग में जिंदा जलकर मर गया था। अंतरिक्ष में 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत आज भी सबसे बड़ी आपदाओं में से एक मानी जाती है। अब उस घटना का एक ऑडियो सामने आया है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरी पलों में क्या हुआ होगा। अंतरिक्ष में गूंजी चीखें, जलते हुए अंतरिक्ष यात्रियों के अंतिम क्षणों के इस ऑडियो को सुनना काफी डरावना अनुभव हो सकता है। ऑडियो में उनकी चीखें और जान बचाने की वह गुहार आपको सोने नहीं देगी। इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट में आग लग गई थी। ये तीनों काफी दर्द में धरती से लाखों किलोमीटर दूर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। 27 जनवरी 1967 को अपोलो 1 के कॉकपिट में आग लगने की वजह से नासा के 3 अंतरिक्ष यात्री वर्जिल वन गस ग्रिसोम, एडवर्ड एच व्हाइट और रोजर बी चाफी की दर्दनाक मौत हो गई थी। जब अंतरिक्ष यान केप कैनेडी में आग लगी तो अंतरिक्ष यात्री उल्टी गिनती कर रहे थे। इसके बाद क्रू ने हैच खोलने और भागने की कई कोशिशें की, लेकिन कॉकपिट में जहरीले धुएं ने उनकी जान ले ली। डिजाइन पर नहीं था भरोसा। कई रिपोर्ट्स में ऐसा के अनुसार ग्रिसोम को अंतरिक्ष यान पर बहुत कम भरोसा था। वह मानते थे कि इसका डिजाइन काफी घटिया और जोखिम भरा है। उन पर ऐसे आरोप भी लगे थे कि घटना से पहले उन्होंने अपने क्रू को मजे मजे में एक पोज देने के लिए कहा था, जिसमें उन्हें हादसे से कुछ सेकंड पहले प्रार्थना में झुकते हुए दिखाया गया है। द मिरर की रिपोर्ट के अनुसार यह घटना काफी अकल्पनीय थी। कैप्सूल में आग लगने से पहले बहुत ऑक्सीजन का फ्लो काफी हाई थी। इस वजह से अपोलो 1 का मास्टर अलार्म भी कई बार बंद हो गया था। 14 दिसंबर 1977 को अपोलो 17 कमांड मॉड्यूल, जिसे इंडेवर नाम दिया गया था, पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश कर रहा था। जब अंतरिक्ष यान 40,000 फीट की ऊंचाई पर था, तब अचानक केबिन जमीन पर नासा के नियंत्रण कक्ष में वैज्ञानिक और इंजीनियर हताश थे। उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन आग को बुझाने का कोई तरीका नहीं था। 17 मिनटों के बाद इंडेवर प्रशांत महासागर में गिर गया और तीनों यात्रियों की मौत हो गई। अपोलो 17 की त्रासदी अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक बड़ा झटका थी। नासा को अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा और कई बदलाव किए गए। इस घटना ने अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन के जोखिमों को उजागर किया और हमें यह याद दिलाया कि अंतरिक्ष यात्रा कितनी खतरनाक हो सकती है। सूत्रधार: कमांडर जीन सेरनन एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने पहले अपोलो 11 मिशन पर भी उड़ान भरी थी। वह चांद पर चलने वाले तीसरे व्यक्ति थे। हैरिसन स्मिथ एक भूवैज्ञानिक थे जिन्होंने चांद की चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन किया था। रॉन इवांस एक नौसेना के पायलट थे जिन्होंने इंडेवर को चांद के चारों ओर उड़ाया था। तीनों ही यात्री साहसी और समर्पित व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनकी मृत्यु एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों में। पृथ्वी एक छोटे नीले मोती की तरह टिमटिमाती है। सन 1973 में मानव जाति की महत्वाकांक्षा इस नीले गोले से परे चंद्रमा की धूसर सतह तक पहुंच चुकी थी। अपोलो 17 का मिशन अपने चरम पर था। कमांडर जीन सेरनन, वैज्ञानिक हैरिसन स्मिथ और कमांड मॉड्यूल पायलट रॉन इवांस चंद्रमा की सतह पर खड़े थे, अपने चारों ओर फैले हुए क्रेटरों और मैदानी इलाकों के अजीबोगरीब परिदृश्य को निहार रहे थे। यह मानव इतिहास का एक सुनहरा क्षण था। वे पृथ्वीवासियों के एक चुनिंदा समूह थे जिन्होंने अन्य दुनिया की धूल को अपने जूतों से चिपकाया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है,
भाग्य उनके उत्साह के मिश्रण में एक भयानक मोड़ लाने वाला था। हजारों मील दूर ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल रूम में तनाव चरम पर था। हर एक कंप्यूटर स्क्रीन, हर एक रेडियो सिग्नल पर दर्जनों आंखें चिपकी हुई थीं। अपोलो 17 को पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश करने के लिए तैयार किया जा रहा था। यह प्रक्रिया सबसे नाजुक चरणों में से एक थी, जहां एक छोटी सी गड़बड़ी भी विनाशकारी परिणाम ला सकती थी। कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों के चेहरों के जो गंभीर और चिंतित दिख रहे हैं। दशकों के शोध और तैयारी के बाद भी अंतरिक्ष यात्रा अंतर्निहित जोखिमों से भरी हुई है। ये वैज्ञानिक और इंजीनियर जानते थे कि दांव पर क्या लगा है। उनकी सारी मेहनत, उनकी सारी गणनाएं अब अंतिम परीक्षा का सामना करने वाली थीं। पृथ्वी पर लौटना, अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हुए तीव्र गति, जैसा कि कमांड मॉड्यूल को नाम दिया गया था, आग के गोले की तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था। तेजी से बढ़ते तापमान और वायुमंडलीय दबाव को झेलते हुए अंतरिक्ष यान नियंत्रण से बाहर होने लगा। जमीन पर मौजूद लोगों को रेडियो पर तड़तड़ाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। मिशन 7 दिसंबर 1972 को शुरू हुआ, जब आधी रात के ठीक 33 मिनट बाद सैटर्न वी रॉकेट के इंजन फट गए और फ्लोरिडा के केप कैनावेरल को नारंगी चमक से नहला दिया। जैसे ही रात दिन में बदल गई, आग के गोले ने उन दर्शकों को अंधा कर दिया जो अपोलो 17 को आसमान की ओर दहाड़ते हुए देखने आए थे। कुछ ही मिनटों में जैसे ही अपोलो कार्यक्रम ने चंद्रमा पर अपना अंतिम मिशन लॉन्च किया, सितारों के बीच आग की लपटें धुंधली हो गईं। अपोलो 17 के चालक दल में कमांडर यूजीन सेर्नन, कमांड मॉड्यूल पायलट रोनाल्ड इवांस और चंद्र मॉड्यूल पायलट हैरिसन जैक श्मिट शामिल थे। पहले अंतरिक्ष यात्री जो मूल रूप से अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए एक वैज्ञानिक के रूप में प्रशिक्षित थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त एक भूविज्ञानी श्मिट 1965 में अंतरिक्ष यात्री दल में शामिल होने के लिए KIHA 400 आवेदकों के समूह में से चुने गए 6 वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें अपोलो 18 के चालक दल को सौंपा गया था, लेकिन जब बजट में कटौती के कारण नासा ने इसे रद्द कर दिया। अपोलो 19 और 20 के साथ मिशन में एजेंसी प्रशासकों ने उन्हें अंतिम चंद्र उड़ान पर अंतरिक्ष यात्री जो एंगल की जगह लेने का काम सौंपा। अपोलो 17 के प्रक्षेपण के 4 दिन बाद इवांस ने चंद्रमा की परिक्रमा की, जबकि श्मिट और सेर्नन ने चंद्र मॉड्यूल चैलेंजर को संकीर्ण टॉरस लिट्रो घाटी में उतारा, जो ग्रैंड कैनियन से अधिक गहरा है और किसी भी अपोलो मिशन के सबसे पूर्वी लैंडिंग स्थल को चिह्नित करता है। श्मिट एंड सेर्नन, एक अनुभवी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने जेमिनी 9 और अपोलो 10 पर उड़ान भरी थी, ने लगातार 3 दिनों तक 7 घंटे तक आसपास के गड्ढों, पत्थरों और पहाड़ों की खोज की। काले आकाश में लटकी आधी पृथ्वी के नीचे उन्होंने डेटा रिले करने के लिए एक विज्ञान स्टेशन इकट्ठा किया, गुरुत्वाकर्षण माप लिया, प्राचीन पत्थरों से टुकड़े टुकड़े किए और उपसतह कोर नमूने एकत्र किए। मिशन के तीसरे और अंतिम मूनवॉक के समापन से पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने अपोलो कार्यक्रम के लिए स्मृतिलेख प्रस्तुत किए। इतिहास की इस घाटी ने मानव जाति को ब्रह्मांड में अपना पहला विकासवादी कदम पूरा करते देखा है, श्मिट ने कहा, जिन्होंने बाद में अमेरिकी सीनेट में न्यू मैक्सिको का प्रतिनिधित्व किया। मुझे लगता है कि अपोलो ने इतिहास में इससे अधिक कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया है।